वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो जिंदा हुआ। ये तारीख है, ये लिखा है, ये ईमान है, ये बुनियाद है, ये ईस्टर है। WWeb टीवी पर आप सबको खैर मकदम कहते हैं और आज का जो प्रोग्राम हमारा है ये ईस्टर के हवाले से है। और ईस्टर जो है वो ईस्टर एक नाम जो दिया गया है, दरअसल जो है इसको इंग्लिश में पास ओवर का नाम से जाना जाता है। और पास ओवर का जो है उसका जो हम पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो खरूज 12 बाब में खुदावंद ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों को जाके कह के अपने आबाए ख़ानदान के लिए एक एक बर्रा लें और 10वीं तारीख पहले महीने की, जो महीना खुदावंद ने दिया वो अबीब का महीना था और उस जूइश कैलेंडर में उसको पहला महीना कहा जाता है। और पहले महीने की 10वीं तारीख को मूसा के मार्फत लोगों तक पैगाम खुदावंद ने पहुंचाया कि पूरे आबाए ख़ानदान के लिए एक एक बरा लें और उसको 14वीं तारीख तक रखें और उसका मांस जो है वो बरे का मांस जो है वो भून कर खाएं और उसका थोड़ा सा लहू लेकर अपने घरों की चौखटों पर लगाएं। और खुदावंद ने ये कहा कि 12 चैप्टर की 7वीं आयत में कि जिन घरानों में उस बरे का मांस जो है वो खाया जाएगा और उन घरों की चौखटों पर जब उस बरे का लहू लगेगा, तो 12वीं आयत में लिखा है कि मैं उस रात मिस्र के मुल्क में से होकर गुजरूंगा और जिन घरों के ऊपर मैं लहू के निशान देखूंगा उन घरों के ऊपर से निकल जाऊंगा। सो यानी पास ओवर का मतलब देयर वाज एंजल ऑफ डेथ, ही वाज गोइंग टू पास थ्रू। जिन घरों के चौखटों पर और उनके बाजुओं पर लहू का निशान नजर आया, खुदावंद के मौत का फरिश्ता जो था उन घरों के ऊपर से गुजर जाता है। सो पास ओवर का ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया है कि इसका बहुत सा लिंक है खुदावंद के जी उठने के साथ। जब हम रेजरेक्शन को मानते हैं सो ये बहुत लाजमी था कि खुदावंद यसु मसीह जो हैं, जिन्होंने हम कलाम में पढ़ते हैं कि आदम को बनाया और आदम के नथनों में दम फूंका गया और वो जीती जान हुआ, लेकिन आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह ये था कि हुक्म उदुली की। और खुदावंद जो है इंसान से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको वो जो जुदाई थी आदम की वो पसंद नहीं आई और खुदावंद ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। आसमानी तख्त छोड़कर खुदावंद यसु मसीह ज़मीन पर आए और ज़मीन पर रहे नहीं और सलीब तक पहुंचे, सलीब पर भी नहीं रहे और फिर हम देखते हैं कि सलीब से कब्र में पहुंचे और कब्र भी उनको अपने अंदर समेट ना सकी, कब्र आज भी खाली है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट रेजरेक्शन। व्हाट इज रेजरेक्शन? जो रेजरेक्शन है वो है क्या? सो इसको जब हम देखते हैं तो पास ओवर के साथ इसका बहुत लिंक है। जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो बर्रे के लहू का जिक्र जो है वो घरों की चौखटों पर और उनके बाजुओं पर बर्रे का लहू जो है लगा हुआ था और उन घरों को ऊपर से खुदा का जो वो फरिश्ता था खुदा ऊपर से गुजर गया। पास ओवर मीन्स ही पास्ड ओवर। पास ओवर का जब हम देखते हैं हिब्रू में इसका जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है पैसाख। पसाख का मतलब है कि इट वाज अ स्प्रिंग फेस्टिवल फॉर ज्यूइश पीपल। एक बहार का एक यहूदी लोगों के लिए एक ऐसा वो त्यौहार था जो उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा देने के लिए मनाया जाता है। और जब हमने देख लिया है कि खुदावंद ने वो जो वादा खुदा के लोगों के साथ अपनी कौम के साथ किया था वो पूरा किया, लेकिन वो जानवरों का लहू था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पैदाइश की किताब में जब पैदाइश 22 बाब में जब इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि
अपने बेटे इसहाक को लेकर जहां मैं तुझे कहता हूं उस पहाड़ के ऊपर आ। तो वो अपने बेटे को लेकर पहुंच गया। वहां पर लकड़ियां उसी बेटे के कंधों पर थी, उसी के हाथ में छुरी थी, आग भी थी, सब कुछ था। और सब कुछ उसने एक ऑल्टर बनाया, एक वेदी बनाई और अपने बेटे को ऊपर रख दिया। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आइजक ने, इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से पूछा कि ये बाप, लकड़ियां भी हैं, आग भी है, सब कुछ कुर्बानी का सारा इंतज़ाम किया गया, लेकिन बर्रा कहाँ है? तो वहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम के दिल में खुदावन ने बात डाली कि खुदा खुद बर्रा मुहैया करेगा। सो ये वो बर्रा है जिसका लहू किसी जानवर का लहू नहीं, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह का अपना लहू है। तो जब हम देखते हैं कि कब्र के दरवाजे के अंदर से खुदावंद यस्सु मसीह को जब लपेट कर, कफन में लपेट कर लेके गए, तो खुदावंद यस्सु मसीह का लहू, हम इसको कह सकते हैं कि जो कब्र मेरी और आपकी थी, उस कब्र पर फातेह होने के लिए, उस कब्र पर फतह पाने के लिए खुदावंद यस्सु मसीह का उस कब्र की चौखट पर, उस कब्र के दरवाजे पर खुदावंद यस्सु मसीह का लहू लगा। और रेजरेक्शन मींस के पास ओवर, खुदावंद यस्सु मसीह खुद उस मौत के ऊपर से गुजर गए। ये तो एक पास ओवर की बात थी, लेकिन रेजरेक्शन की एक दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि रेजरेक्शन मींस, जब हम इसको देखते हैं, रेजरेक्शन जब इसको ब्रेक करते हैं तो इट्स अ रीश्योर एक्शन। रीश्योर एक्शन का मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयात में, जिंदगी में, जब वो जिंदा थे और अपने शागिर्दों के साथ वो बातचीत करते थे, तो वहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पूरी अपनी प्लान जो थी वो बता दी गई कि मुझे अपना सरदार काहिनों के हाथ में और लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। सो ही गेव देम एश्योरेंस दैट आई एम गोइंग टू कम बैक टू लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ने एक उनको ये यकीन दहानी दिलाई कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में है, तो उसको रीश्योर करने के लिए एक एक्शन की जरूरत थी, और एक्शन यह था कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही जिंदगी में दोबारा वापस आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात की, रेजरेक्शन का मतलब है वॉट एवर ही स्पोक ही प्रूव्ड इट। रेजरेक्शन का यही मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होते हुए जो बात की कि मैं मरूंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। रेजरेक्शन इज अ रीश्योर एक्शन बाय कमिंग बैक टू लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। एक ये मतलब है। और दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं कि इस हिब्रू 11 बाब और उसकी 3 आयत में देखते हैं कि बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. इसमें हम देखते हैं कि by faith है, और ईमान के साथ खुदा ने जितने भी आलम थे वो बनाए, और आलम बने किस तरह से? खुदा के कलाम की वजह से। और कलाम की वजह से जब बने हैं तो जो कुछ भी हमें नजर आता है उसको ये नहीं कहते कि ये पहले ही था। There was nothing at all, कुछ भी विजिबल नहीं था, कुछ दिखाई नहीं देता था। और कलाम और ईमान जो है वो दोनों मिलकर जो हैं वो इट्स एन एग्रीमेंट। फेथ प्लस एक्शन। एक्शन इज नीडेड। इफ यू हैव अ फेथ, योर एक्शन इज नीडेड। रेजरेक्शन में यही बात थी। रेजरेक्शन की बात यही है कि खुदा का फेथ और खुदा के कलाम को जब हम मिलाते हैं, फेथ प्लस एक्शन, और इसको ये कह सकते हैं कि अश्योरेंस प्लस एक्शन इज रिलीज्ड टुगेदर इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। जब उसको, फेथ को और एक्शन को मिलाकर, हम दोनों को मिलाकर अगर हम कलाम बोलते हैं तो वो बिल्कुल वही बात है। पैदाइश के पहले चैप्टर में और पहली 3 आयतें जब हम देखते हैं कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और पानियों की सतह पर, गहराव पर, और जो ज़मीन वीरान और सुनसान थी वहाँ पर खुदा का पाक रूह जुम्बिश करता था। और तीसरी आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। सो ये ईमान खुदा का
और फिर वहाँ पे पाक रूह की युगानगत देखते हैं। और तीसरी बात देखते हैं कि ईमान और खुदा का कलाम जो है, कलाम वॉज द स्पोकन वर्ड इज एन एक्शन। फेथ खुदा का और स्पोकन वर्ड जो है वो एक्शन है। वो जब रिलीज किया गया तो लाइफ आई। तो इसमें अब हम देखते हैं कि रेजरेक्शन इज अ फेथ प्लस एक्शन एंड इज रिलीज्ड। जब उसको देखते हैं कि खुदा बाप ने जब अपने बेटे को भेज दिया तो बेटे को एक मिशन पे भेजा था, और वो मिशन ये थी कि आदम का गुनाह जो है, आदम के गुनाह की वजह से आदम में और बाप में जो जुदाई थी उसको दोबारा मिलाप कराने का। सो ये तीसरी बात। और ये मैं अभी बताता हूँ कि रेजरेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड द सन। खुदा यीशु मसीह के जी उठना जो है वो बाप में और बेटे में एक अहद है। बाप ने बेटे को भेजा कि तू ये काम कर, और फिर उसमें एग्रीमेंट अब कैसे होती है। बेटे ने जो था वो साल्वेशन का काम के लिए अपनी जान दी। खुदा यीशु मसीह ने कहा, सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ तमाम हुआ। जीसस सेड इट इज फिनिश्ड। What was finished? The finished work, the finished, when we see the work of salvation was finished on the cross. और जब उसमें देखते हैं कि क्रॉस पे he died on the cross and he was buried. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया। Now agreement जो है वो बेटे का ये था कि मैं इस चीज़ के लिए अपनी जान दूंगा, अपना लहू बहाऊंगा। हमने पास ओवर में देखा कि जिन घरों की चौखटों पर बर्रे का लहू लगा था, उन घरों के ऊपर से मौत जो थी वो गुजर गई। तो यहाँ पर बेटे ने अपनी जान देकर, बेटे ने अपना लहू बहाकर अपना काम खत्म किया, और अब आसमानी बाप का काम शुरू होता है। वी आर लुकिंग एट रेजरेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड सन। बाप ने अभी ये किया कि बाप यूहन्ना 4 बाप उसकी 24 आयत में देखते हैं कि खुदा रूह है, और खुदा रूह है तो खुदा अब जब रूह है, he is at work now. Jesus has finished his work of salvation. He is in the grave. वो कब्र में है, और अब खुदावंद का पाक रूह जो है वो उस मुर्दा बदन में, जो खुदावंद यीशु मसीह बदन में थे, उस बदन में आए। and that was the agreement, and he was no more dead. He was no more in the grave. He was risen from the dead. यीशु मसीह जो थे वो बाप के उस पाक रूह की वजह से, पाक रूह जो है वो जिंदा है, पाक रूह की कुदरत की वजह से मुर्दों में से जी उठे, एंड दैट इज रेजरेक्शन। ये खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट वाज ऑल प्लान्ड। Resurrection was all planned. So resurrection is it's a reassure action. खुदावंद यीशु मसीह ने एक्ट किया, उस पर अमल किया, और बाप ने उसमें अश्योरिटी जो थी उसको पक्का किया। दूसरी बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया और बाप ने अपना काम किया, दोनों एग्री किए। कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 18 बाप उसकी 20वीं आयत में कि जहां 2 या 3 सहमत होकर इकट्ठे होते हैं। You know, agreement is very, very important. In everything what we see, agreement is very important. जो अहद जो है, covenant जो है वो बहुत ज़रूरी है। So resurrection is an agreement between father and the son. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जी उठता देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी बाप और पाक रूह की युगानगत को देखते हैं। सो दिस इज अनदर वन पॉइंट। आखिर में 2 मिनट में हम इसको ख़त्म करते हैं कि रेजरेक्शन वाज अ प्लान ऑफ इटर्नल लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग। Resurrection is a plan of eternal life for human being. Resurrection is an amen by the Father. बाप ने अपना काम किया, बेटे ने अपना काम किया। बेटे ने कहा कि अब आप, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। और जब हम किसी को दुआ को करते हैं तो अगर दूसरा बंदा उसमें आमीन करता है तो वो कहता है कि ऐसा ही हो। बेटे ने काम किया, बाप कहता है आई से आमीन टू यू, व्हाट यू हैव डन आई एग्री विद यू। रेजरेक्शन इज अ प्लान फॉर यू एंड मी। आज के दिन आप अपने अपने घरों में
शुक्रगुजारी करें, बिकॉज दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट। इफ दिस डे wouldn't have taken place, अगर आज का दिन अगर मुर्दों में से खुदा यीशु मसीह ना जी उठते तो मेरी और आपकी नजात का इंतज़ाम जो था वो अधूरा रह सकता था। लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाते हैं तो ढेरों खुशियां मनाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते रहें। मेरा कामिल यकीन है कि आप इस पैगाम से आपको बहुत तक़वियत मिलेगी और आप इस चीज़ पर गौर करना शुरू करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए कुर्बान हुआ और मेरे लिए मौत पर फतह पाई। वो मौत मेरी और आपकी थी, खुदावंद यीशु मसीह की नहीं थी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह से इस W वेब टीवी पर इस प्रोग्रामों को देखते रहें और इस W वेब टीवी की जो नीचे आपके पट्टी आएगी, लुक एट दिस स्लाइड एंड call them and let them know how you have been blessed through these programs. God bless you.